हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं असद मुगल एजुकेशन लट से और आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जावा का। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने किस तरह से एक जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसका सिंटेक्स देखा था। जस्ट फॉर सी नाउ वी विल टॉक अबाउट दी ऊप। अब ऊप क्योंकि जावा अगर हम पढ़ रहे हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वो ऊप के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अब बेसिकली ऊप में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो बेसिकली क्लास क्या है? एक स्पेसिफिकेशन है, टेम्पलेट है सर्टेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। इट मे कंटेन स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है, इसको इस तरह से थिंक करते हैं कि क्लास को हम कह देते हैं टेम्पलेट फॉर मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इस बात पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि टेम्पलेट है मेथड्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास का इंस्टेंस होता है, यानी पॉइंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर रियल लाइफ में हम बात करें तो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारे पास क्लास क्या है? एक व्हीकल को हम क्लास कह लेते हैं। व्हीकल के अंदर हमारे पास बहुत सारी नेचर्स आ जाती हैं। अब व्हीकल के ऑब्जेक्ट्स क्या है? मे बी एक हमारे पास क्लास है व्हीकल, देन उसके बाद हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। अब उसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं हमारे पास? कार, ट्रक, एक्सेट्रा। इसी तरह एनिमल क्लास, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? टाइगर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? उसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो आई गेस यहाँ तक हमें क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट और हमारे पास ये क्या होते हैं। और अब हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जावा के अंदर जितनी भी क्लास हैं वो लाइब्रेरीज़, क्लास लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। अब क्लास लाइब्रेरी, अब ये हर क्लास लाइब्रेरी क्या है? डिफरेंट पैकेजेस पे कंसिस्ट होती है। अब एक पैकेज क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लास है। और क्लास में क्या है? प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट है, डेटा मेंबर्स हैं और बिल्ट इन फंक्शन है। जिस तरह से अगर हम बात करें कि कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी क्या पैकेज है, जैसे कि हमारे पास हम लिखते हैं java.io। अब आयो जो हमारे पास है एक पैकेज है और उसके अंदर रिलेटेड क्लासेस मौजूद हैं आयो की। इसी तरह हमारे पास java.util भी एक पैकेज है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं। अब इसके बाद हमारे को दो कॉन्सेप्ट क्लियर करी। अब हमारे पास आते हैं मेथड्स। तो मेथड्स के अंदर जो हम जावा में बात करते हैं तो हमारे पास स्टैटिक मेथड्स और हमारे पास होते हैं इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंट। अब इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इनमें सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास स्टैटिक मेथड होते हैं वो डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं, कॉल बाय क्लास नेम। हम क्लास नेम लिखते हैं और उसके साथ डॉट लगा के उनको हम यूज़ कर लेते हैं। पर इंस्टेंट मेथड क्या होते हैं? इंस्टेंट मेथड क्या करते हैं कि जिनको एग्जीक्यूशन के लिए क्या रिक्वायर्ड हो? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो। सो हमारे पास इंस्टेंट मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट ये कॉल होते हैं, थ्रू ऑब्जेक्ट वी कॉल देम। सो गाइस, ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने कोशिश की कि आपको थोड़े ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और उसमें मेथड और हमने पैकेजेस की बात की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम
लिटिल बिट अपने प्रोग्राम्स की साइड पे जाएंगे और हम देखेंगे वेरिएबल्स वगैरह किस तरह से हम इसमें डिक्लेयर करते हैं और क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं। सो आज आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।